हम नहीं रहेंगे, जमीन में हमारी हड्डियां गल जाएंगी, मगर दुनिया याद रखेगी। एक दीवाना आया था और आकर अपनी दीवानगी की एक बात कर गया। आज मेरी बात को लोग समझ रहे हैं, जज्बाती बात कर रहा है, मगर इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। जो आज जमीन पर जुल्म कर रहे हैं ना, शायर ने सही कहा था आमिर ने कि जो जमीन पर जुल्म करेंगे आसमानों पर इनकलाब लिखा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाँ हम जिंदा ही रहेंगे, गोलियां चलेंगे भी तो जिंदा रहेंगे, फिक्र मत करो। हम मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, उसको बताया गया ग़िज़ा मिलती है। तो हम जिंदा रहेंगे तो भी इनके पेट में दर्द, दिमाग में दर्द, रातों की नींद हराम। और अगर हम शहीद भी हो गए तो हमसे बेहतर अल्लाह तुमको बनाएगा और तुम क़यादत करोगे इंशाअल्लाह। देश के प्रधानमंत्री, आप क्या 5 साल चाय पीकर सो रहे थे? आपको नहीं मालूम था? कोविड की दूसरी लहर में आप और दुनिया ने देखा कि कैसे गरीबों की लाशें पानी पर तैर रही थी। योगी की हुकूमत ने, योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को ना ऑक्सीजन दिया, ना अस्पताल में बेड मिला, ना एम्बुलेंस मिली, और गरीब जिसके पास अपने पिता का, अपने माता का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको लकड़ी भी नहीं मिली, दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिला, तो नदी के किनारे उन्होंने लाशों को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब किसी ने जाकर योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मुख्यमंत्री, आपकी सरकार ने लोगों को, जनता को ऑक्सीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दी, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने शमशान में दीवार उठा दी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप ये भी जानते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आसमान को छू रही हैं। आज पेट्रोल और डीजल इतना कीमती हो चुका है कि गरीब परिवार के घर में वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला सकते। आज कीमतें मोदी सरकार ने इतनी बढ़ा दी कि आज गरीब का बच्चा शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कीमतों में इजाफा अगर हो चुका है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ आकर हमारा काम देखो। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मंजलिस के कॉर्पोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉर्पोरेटर, मंजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो इन्वर्ट, क्या बोलते उसको, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे ताली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते। कई मर्तबा 10 मर्तबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मंजलिस के जिम्मेदार अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे, कसरुद्दीन ओवैसी मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात भर तमाम जिम्मेदार मजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई,
तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे कर कहा कि सऊदीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है, यहाँ पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं नहीं यहाँ मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई हमारे हिंदू भाइयों के, अगर जो कोविड का पेशेंट होगा उनको ये जगह मुख्तसस करवाई। जहां पर शमशान घाट में लोग नखरे कर रहे थे उसमें भी भाजपा के लोग, तो मैंने फोन करके कहा कि हरकत नहीं करना, कोविड की बीमारी सारी दुनिया में, मुसलमानों से समझाया। और शहर के बाहर एक गवर्नमेंट की जमीन थी, हमने वहां पर गवर्नमेंट से लेकर वहां पर उनकी तदफीन मुफ्त में कराने का इंतजाम किया। लोगों ने आकर, मुफ्ती इकराम ने आकर कहा कि ओवैसी साहब कोविड का पेशेंट तो मर रहा है मगर सरकार ये कह रही है कि उसकी तदफीन में कोई शामिल नहीं होगा, सिर्फ अस्पताल से जनाजे को लेकर जाएगा, लाश को लेकर जाएगा और कब्रिस्तान में सिर्फ खानदान के 2 लोग खड़े होंगे। मैंने पूरे भारत में, आप पूछ लो, हैदराबाद में आकर मुफ्तियों से फतवा लिया, चाहे वो देवबंद के हो या बरेलवी के हो या जामे निजामिया के हो या अहले हदीस के हो या शिया हो, हम इन सबको बिठाकर मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस कोविड के पेशेंट का इंतकाल अस्पताल में होता है तो आप अस्पताल में उसको गुस्ल इस तरह से दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा उसके लपेट दीजिए, फिर उसको बैग में रख दीजिए और नमाज़े जनाजा कब्रिस्तान में 2 लोग या 3 लोग पढ़ लेंगे। ये काम मजलिस करती है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका ही हमारा जज्बा है।